हेलो एंड वेलकम टू कोर फाइल। आज हम बात करने वाले हैं पब्लिक फियरिंग के बारे में या फिर स्टेज फियरिंग के बारे में, जो कि मैं रिसेंटली फेस किया हूँ। अभी हमारे यूनिवर्सिटी में हमारा फेयरवेल था। एज वी हैव कंप्लीटेड द बीए एंड जब भी कोई सेरेमनी होता है या फिर फेयरवेल होता है, तब जिनको हम फेयरवेल देते हैं वो लोग आके कुछ अपना एक्सपीरियंस या फिर कुछ अपना थॉट्स शेयर करते हैं उस इंस्टीट्यूशन के बारे में या फिर उनकी लाइफ के बारे में मोस्टली। हमारे भी जो फेयरवेल सेरेमनी था उसमें भी हमें कुछ कुछ शब्द कहने थे, जो कि मोस्टली हमारे जो इंडियन मैन होते हैं या फिर इंडियन बॉयज़ होते हैं वो थोड़ा स्टेज फियर करते हैं एंड बचपन से अपने स्टेज में जाने से डरते हैं। मैं भी वही उनसे एक था। मैं भी अपनी ज़िंदगी में कभी स्टेज में गया नहीं था। स्टेज में आई थिंक 2 और 3 टाइम्स मैं गया हूँगा अभी तक स्टेज में, और किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करके उस स्टेज में बोला हूँगा। तो उसी चीज़ मेरे इस फेयरवेल सेरेमनी में भी मुझे अफेक्ट किया। लाइक सभी बच्चे, सभी अपना क्लासमेट लोग जा रहे थे और कुछ कुछ जो उनको आता है, जो उनको बोलना था, बोल रहे थे। मोस्टली अमंग देम ऑल्सो वो लोग भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे। वो लोग भी स्टेज से जाने से फियर करते हैं, स्टेज में कुछ बोलने से फियर करते हैं, जैसे कि मैं था। एंड उस दिन जब मैंने वहाँ स्टेज में जाके कुछ बोलना था मुझे अपने एक्सपीरियंस के बारे में, मैं वहाँ जाके थोड़ी टाइम के लिए ब्लैंक हो गया। लाइक whenever you see from the stage to the audience or the boys and girls who have seated in the front of the bench or row, वहाँ तुम्हें देख के तुमको अपना कॉन्फिडेंस जो होता है वो सब कुछ डाउन हो जाता है, पूरा जीरो हो जाता है। जो तुम्हारा 100% कॉन्फिडेंस होगा बिफोर गोइंग टू द स्टेज और बिफोर गोइंग पिक अप द माइक, बिफोर पिकिंग अप द माइक, वो पूरा डाउन होके जीरो हो जाएगा। एंड अगर ज़्यादा टाइम रहोगे तो यू विल स्वेट ए लॉट एंड तुम्हें बहुत फियर होगा कि क्या कुछ गड़बड़ कर दिया, या फिर वो होता है थोड़ा फियर। एंड मुझे अभी ये समझ में आ रहा है, मेरा भी उस दिन अपना फेयरवेल में वही हुआ जो कि मोस्टली पीपुल को होता है, जो स्टेज पे फियर करते हैं या फिर पब्लिक स्पीकिंग स्किल उनका नहीं होता है। मैं जैसे तैसे करके उसको पार कर दिया। 1 मिनट और 2 मिनट को कुछ तो बोला, अभी मुझे वो चीज़ याद नहीं है, तो सही था। बट मुझे वहाँ जाके जब मैं उन बच्चों को या फिर उन ऑडियंस को देख रहा था, देन अंदर से ही एक घबराहट आ रहा था, जो कि मोस्टली पीपल फेस करते हैं अब जिनके स्टेज फियर होते हैं। आई गॉट ए लर्निंग फ्रॉम दिस कि जो भी अभी मेनली ये स्टेज फियर मेनली होते हैं बॉयज़। गर्ल्स लोग अपनी स्टेज फियर को किल कर लेते हैं, क्योंकि वो बचपन से ही स्टेज में जाके कुछ तो परफॉर्म किए होते हैं, तो उसके लिए उनको स्टेज में ज़्यादातर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है कुछ भी बोलने के लिए या फिर कुछ भी परफॉर्म करने के लिए या फिर डांस करने के लिए या फिर सिंगिंग करने के लिए। बट मोस्टली बॉयज़ और 90% ऑफ द बॉयज़ दे फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग और स्टेज स्पीकिंग। मेरा कुछ ये लर्निंग है कि, या फिर मेरा कुछ ये सुझाव है, जो भी यंगर पीपुल हु आर वाचिंग दिस वीडियो, हु आर अमंग 15 to 20 ईयर ओल्ड, आई एम ए 20 ईयर ओल्ड गाय। जो भी 15 से 20 या फिर 10 से 20 ईयर एज के अंदर हो, और मेनली आप लोग स्कूल में या फिर यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में होंगे, तो जितना भी तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलता है कभी भी स्टेज में जाके कुछ बोलने का, या फिर कोई पब्लिक स्पीकिंग, या फिर कोई डांस करने का, या फिर कोई सिंगिंग या कुछ भी, या फिर कोई स्केच करने का, देन मेरा ये सुझाव है कि तुम लोग जाओ। जो कुछ भी हो, अभी तुम लोग स्कूल में होगे या फिर कॉलेज में होगे, अभी मेरा देखो कॉलेज ख़त्म हो गया है, एंड आई विल नॉट गेट एनी अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर टू डू ए स्टेज परफॉर्मेंस एज ऑफ यू हु आर स्टडिंग इन स्कूल्स और कॉलेज। तुम्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा ये स्टेज में जाके कुछ भी परफॉर्म करने का, तो जाओ। जितना भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कुछ करो। एक दिन खराब जाएगा, 2 दिन खराब जाएगा, 3 दिन खराब जाएगा, चौथे दिन में तुम अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करके आए होगे, एंड तुम जो भी बोलना होगा या फिर जो भी तुम सोच के आए होगे वो अच्छे से बोल पाओगे। एंड यू विल नॉट फियर द पब्लिक दैट आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू
or they are looking at you or they are laughing at you, you will not feel any discomfort or any fear of them कि वो लोग क्या कहेंगे या फिर कुछ मेरा अगर ख़राब हो गया स्पीच तो क्या बोलेंगे वो लोग. यू विल नॉट फियर देम दैट एट ऑल. और ये एक बड़ा लर्निंग है. सारे जो भी मैन होते हैं या फिर जो भी बॉयज़ ये वीडियो देख रहे हो, तुम कुछ ना कुछ करो जाके स्टेज में या फिर पब्लिक प्लेस में, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा एंड यू विल नॉट फियर पब्लिक स्पीकिंग इन फ्यूचर और एट एनी पॉइंट ऑफ योर लाइफ. अभी जब जाओगे तुम्हारा कॉलेज ख़त्म होगा या फिर तुम्हारा स्टडीज़ ख़त्म होगा, देन यू विल अप्लाई फॉर एनी जॉब्स और एनी अदर थिंग, देन तुम्हें ये चीज़ कुछ भी अफेक्ट कर नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारा पब्लिक स्पीकिंग या फिर तुम्हारा जो पब्लिक फियर होता है वो उसको किल कर दिए होगे तुम उतने दिन तक जितने दिन तुम स्कूल में रहे होगे या फिर कॉलेज में रहे होगे. Try to be a extrovert and try to make more and more opportunity to do some stage performance and public performance so that you can boost your confidence in future events. So ये था मेरा कुछ learnings अभी के टाइम. एंड अगर तुम लोग इसको अप्लाई करोगे तुम्हारी ज़िंदगी में, then you will get some more benefits and you will thank me later. So this is it. This is all about this video. Try to kill your public fearing by improving your stage performance. and देखो 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन या फिर 10 दिन खराब जाएगा, बट उसके अगले दिन अच्छा ही जाएगा. यही आपके मोटिवेशन या फिर यही आपके डिसिप्लिन या फिर यही आपके गोल होना चाहिए टू क्रैक द पब्लिक फियरिंग एंड टू टैकल द स्टेज फियरिंग. So this is it all about the video. Thank you for watching and do subscribe to the channel. Bye bye.